जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित ब्यूटा स्वागत करता हूं आपका महासू एकेडमी सोलन में। तो आप सभी को पता है कि महासू एकेडमी सोलन ने आर्मी अग्निवीर के मॉक टेस्ट शुरू किए हैं। तो दोस्तों यहां पर हमने अभी तक 2 मॉक टेस्ट अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक उन मॉक टेस्ट को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां पे दोनों लिंक पड़ी हुई है, वहां से आप दोनों मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बोलूं मॉक टेस्ट लगाने का फ़ायदा क्या है। तो दोस्तों जब आप मॉक टेस्ट अटेंड करते हो तो आपको एक पैटर्न का पता चलता है कि कहां से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कितने टाइम के अंदर करने हैं, इन सभी बातों का पता चलता है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इस मॉक टेस्ट में अगर आप 35 प्लस यहाँ पे क्वेश्चन सही करते हो तो दोस्तों आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। और अगर आप 30 से नीचे रहते हो तो कहीं ना कहीं आपको अभी ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो बिना देर किए हुए। हमारा आज का पहला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है। तो 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे। 4 ऑप्शन में से जो पोंगल त्योहार है वो दोस्तों तमिलनाडु राज्य के अंदर मनाया जाता है। ऐसे में बात करूं तो पोंगल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में भी मनाया जाता है, लेकिन दोस्तों जो मुख्य रूप से है वो पोंगल त्योहार तमिलनाडु राज्य के अंदर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। यानी आप ये भी बोल सकते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, मूलशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। तो जो आपके चंद्रमा पर मानव पहली बार भेजे थे वो यूएसए ने भेजे थे। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। तो दोस्तों जो आपकी दिल्ली है वो भारत की राजधानी 1911 में बनी हुई थी। यानी जो आपका 1911 है, इससे पहले जो भारत की राजधानी है वो कलकत्ता होया करती थी। तो ये भी आपने ध्यान देना है। कई बार पूछा जाता है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी। तो दोस्तों वो कहाँ थी, आपकी कलकत्ता में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की खोज 1492 में किसने की। तो दोस्तों जो अमेरिका की खोज है उसका श्रेय क्रिस्टोफर कोलंबस को जाता है। कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की गई थी। और कब की गई थी दोस्तों, 1492 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पन्ना हीरे की खाने कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों जो पन्ना की खाने हैं ये हीरे की खाने हैं और आपने ये बताना है कि किस राज्य में ये स्थित है। तो दोस्तों जो पन्ना की खाने हैं वो मध्य प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो दोस्तों अमजद अली खान के द्वारा सरोद वादक बजाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था। तो दोस्तों जो ओलंपिक है वो पहले आपने ये ध्यान रखना है कि 4 वर्ष बाद ये मनाए जाते हैं। प्रत्येक 4 वर्ष बाद ओलंपिक मनाए जाते हैं। और यहाँ पे ये बोला गया कि ओलंपिक में हॉकी कब शामिल हुआ। तो ये आपका 1928 में शामिल हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी। तो रिपब्लिक पुस्तक के जो लेखक है वो दोस्तों प्लेटो है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में कौन सा अनाज सबसे अधिक खाया जाता है। तो दोस्तों जो भारत के अंदर सबसे अधिक खाद्य पदार्थ खाया जाता है वो चावल है। दोस्तों चावल की पैदावार पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक होती है, ये भी आपने ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। तो दोस्तों जो भारत के पहले कानून मंत्री है उन्हें बी.आर. अम्बेडकर के नाम से पुकारा जाता है। तो दोस्तों आपके जो बी.आर. अम्बेडकर है ये भारत के पहले कानून मंत्री है और इन्हें संविधान का जनक या पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की सबसे बाहरी सतह का नाम क्या है। दोस्तों आपने ये बताना है कि जो पृथ्वी से सूर्य की परत दिखती है उसको क्या कहते हैं। कोर कहते हैं, कोरोना कहते हैं, ए और बी दोनों कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो भाग हम सूर्य का पृथ्वी से देख सकते हैं उसको कोरोना कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कोरोना ये बीमारी नहीं है, ये दोस्तों कोरोना वो सतह है पृथ्वी से जो सूर्य की दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेगुलेटिंग एक्ट
किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट है वो 1773 में लागू किया गया था, पारित किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन है? यानी जो आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसके संस्थापक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धर्मपाल, ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और अगला प्रश्न है, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों आपने ये ध्यान रखना है कि जो एलोरा की गुफाएं हैं वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अब इसमें ये पूछा गया है दोस्तों कि इसका निर्माण किसने करवाया था? तो जो आपकी एलोरा गुफाएं हैं, एलोरा अजंता, उनका जो निर्माण है और राष्ट्रकूटों के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जीके वाला पार्ट डिस्कस किया। जीके से आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे साइंस का पहला प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? यानी दोस्तों लार क्या है? जब आप कोई भी चीज मुंह में चबा रहे हो तो उसको जो गीला करती है वो दोस्तों आपकी लार है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टार्च। जो लार है वो स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी पर जो सबसे विशालतम या बड़ा पक्षी है उसे शुतुरमुर्ग कहा जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था या किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों जो डीएनए है, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, इसका जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो वाटसन और क्रिक ने दिया था। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ए और बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि आपका जो डीएनए है इसका डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक दोनों के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं? यानी जो पौधे आपके रेगिस्तान मरुस्थल में पैदा होते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उसको जीरोफाइटस कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटमस प्राप्त होता है? दोस्तों जो आपका लिटमस है जिसमें प्रशिक्षण किया जाता है अम्ल और क्षार का कि इनको लिटमस पर रखने पर इनका रंग कैसा हो जाता है, तो ए लिटमस वो है दोस्तों। तो आपने ये बताना है कि लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है। तो दोस्तों जो आपका लिटमस है वो लाइकेन से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। मशरूम क्या है? दोस्तों मशरूम को खुम्ब कहा जाता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये पूछा गया मशरूम क्या है, मतलब मशरूम एक प्रकार का कवक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 22, अग्निशामक वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? दोस्तों अग्निशामक वस्त्र जो जिनको पहन के आप थोड़ा सा आग से बच सकते हैं, आपको ये बताना है कि वो किससे बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, एस्बेस्टस। ये आपका इससे जो अग्निशामक वस्त्र है वो बनाए जाते हैं। लेड पेंसिल में होता है, लेड पेंसिल यानी शीशा पेंसिल में क्या होता है? तो दोस्तों वो ग्रेफाइट इसमें होता है। जो लेड पेंसिल है वो ग्रेफाइट की बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कौन करता है? यानी आपने ये बताना है कि जो रासायनिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। तो यहाँ पे बैटरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका निम्नलिखित में से किसका वाणिज्य नाम है? यानी जो सिरका है उसका दोस्तों रासायनिक नाम क्या आएगा? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एसिटिक अम्ल। सिरके को एसिटिक अम्ल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों जो खाने का सोडा है इसका रासायनिक नाम सोडियम बाई कार्बोनेट है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें होता है? तो दोस्तों जो आपका तंबाकू का धुआं है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और आपका पॉलीसाइक्लिंग, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और निकोटीन, ये तीनों पाए जाते हैं। इसलिए जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव, यानी ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? यानी रेफ्रिजरेटर से कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फ्रीऑन गैस रेफ्रिजरेटर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है।
है हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हाइड्रोलिक प्रेस में जो आपका उपयोग में आता है वो पास्कल का नियम आता है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। दोस्तों हाइड्रोलिक से संबंधित जितने भी आपके नियम हैं वो पास्कल पर आधारित होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपका पार्ट 3 है जिसमें हम मैथ के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो पहला जो यहाँ पे मैथ का प्रश्न है, साक्षी एक काम को 20 दिन में कर सकती है, तान्या साक्षी से 25% अधिक कुशल है, तान्या द्वारा उसी कार्य को किए गए दिनों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपने ध्यान से सुनना है। आपकी जो कार्य कुशलता और कार्य क्षमता वाला जो सूत्र रहेगा वो क्या रहता है दोस्तों, जब भी आपकी कार्य क्षमता या कार्य कुशलता पूछी जाए तो फॉर्मूला क्या रहेगा आपका 100 गुना ए, और दोस्तों जो आपका बटे में है वो 100 प्लस B% रहने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो 20 आ जाएगी दोस्तों, जिसके साथ कोई भी वैल्यू नहीं है यानी परसेंटेज नहीं लगा है वो ए रहेगा, और जिसके साथ दोस्तों यहाँ पे परसेंटेज लगा हुआ है वो आपका बी रहेगा। तो आपकी जो वैल्यू है वो फॉर्मूले में पुट करनी है। 100 आपका फॉर्मूले का है, गुना जो आपका ए आ जाएगा वो दोस्तों आपका 20 आ जाएगा, और जो बटे में है वो आपका 100 प्लस यहाँ पे जो प्रतिशत लगा है वो 25 के साथ लगा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। अब दोस्तों ऊपर वाला आपका सेम रहेगा यानी 100 गुना 20, और नीचे आपका 100 में अगर 25 जोड़ते तो दोस्तों ये आपका 125 हो जाता है। अब आप यहाँ पे 5 का पहाड़ा लगाओगे तो ये कितने बार जाएगा दोस्तों आपका 4 बार, 5 चौका 20, नीचे 5 का पहाड़ा लगाओगे तो 5 दूनी 10, 2 बचा 5 पंजा 25। अब दोस्तों यहाँ पे 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 से कम 25 और 25 चौका 100, तो जो आपका ऊपर बचा 4 गुना 4 यानी 4 चौके 16। तो दोस्तों जो आपका यहाँ पे कार्य किया जाएगा के द्वारा वो आपका 16 दिन में किया जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। एक बस 120 किलोमीटर की दूरी 5/3 घंटे में तय करती है, बताए उसकी चाल कितनी होगी। आपने चाल निकालनी है, और चाल क्या होता है आपका दूरी बटा समय, चाल आ जाएगा आपका दूरी बटा समय। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो दूरी है यानी आपका डिस्टेंस है वो कितना दिया है दोस्तों 120 किलोमीटर दिया है, और जो आपका समय है वो 5/3 घंटे यहाँ पर दिया गया है। तो अगर आपने इसकी चाल निकालनी है तो आपने चाल लिखा हुआ है, चाल बराबर है दूरी, दूरी आपकी 120 किलोमीटर है, और आप यहाँ पे नीचे देखोगे दोस्तों जो आपका समय है वो कितना आ जाएगा 5/3 आ जाएगा, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा दोस्तों। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 120 आपका सेम रहेगा, और ये भाग का है तो ऊपर चला गया, ये उल्टा हो गया यानी 3/5 हो गया। तो दोस्तों 5 से इसको काट देंगे, 5 एकम 5, और यहाँ पे 5 दूनी 10, और 10 से दोस्तों यहाँ पे 2 बचे तो 20 बन गया, 5 चौका 20। तो अगर आप यहाँ पे 24 गुना 3 करते हो दोस्तों तो 3 चौके 12 हासिल 1, और यहाँ पे 3 दूना 6 और 1 7, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा दोस्तों, जो आपकी चाल है वो 72 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 500 है, क्रय मूल्य यानी आपका कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है दोस्तों 500, और उसका विक्रय मूल्य 650 है। विक्रय मूल्य होता है आपका दोस्तों सेलिंग प्राइस, तो ये आपका एसपी आ जाएगा। ये कितना है, इसको कितने में बेचा गया 650 में बेचा गया। तो बेचने पर कितने रुपए का लाभ हुआ ये आपने बताना है, लाभ प्रतिशत। तो आपको मैंने लाभ प्रतिशत का सूत्र बोला है, जो आपका लाभ प्रतिशत है यानी प्रॉफिट परसेंटेज है वो क्या होता है, लाभ यानी प्रॉफिट गुना 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी आपका कॉस्ट प्राइस। तो ये आपका सूत्र रहता है लाभ प्रतिशत का। अब लाभ प्रतिशत दोस्तों लगाते कैसे है, अब यहाँ पे आपने प्रॉफिट परसेंटेज लिखा, लाभ कितने का हो रहा है दोस्तों, आपने कोई चीज़ 500 रुपये में खरीदी और उसको 650 रुपये में बेच दिया, तो आपको 150 रुपये का लाभ हो रहा है। आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं दोस्तों, ये आपका 150 का लाभ हो रहा है। तो लाभ कितने का हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे आपने सूत्र देखा, लाभ कितने का हो रहा है 150 का गुणा 100, और दोस्तों कितने में खरीदा था, कॉस्ट प्राइस क्या है, तो कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी रही थी दोस्तों 500 रही थी। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 5 एकम 5 और 5 तिये 15, तो यहाँ पे कितना रहेगा ये दोस्तों आपका 30%, 30% इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पे दोस्तों आपका 50,000 रुपये की धनराशि पर 8% वार्षिक की दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और आप इसको निकालोगे किससे दोस्तों, एक आपके पास मिश्र धन का फॉर्मूला होता है। मिश्र धन कैसे निकलता है, मिश्र धन को दोस्तों अमाउंट कहा जाता है। अमाउंट बराबर है प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस R बटा 100 इंटू यहाँ पे टी, यानी आपका टी होता है दोस्तों समय, उतने बार इसको लिखना है। तो आपका यहाँ से अमाउंट यानी मिश्र धन निकल के आ जाएगा। मिश्र धन क्या आएगा दोस्तों, आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना दिया है, यहाँ पे 50,000 दिया हुआ है दोस्तों। जो आपका प्रिंसिपल है वो 50,000 है। अंदर आपका दोस्तों 100 प्लस R, जो आपका R है, R यानी जो रेट है, दर है, वो 8% की है। तो 100 में 8 जोड़ा दोस्तों तो आपका 108 बटा 100। और ये कितने 2 वर्ष के लिए दिया है, तो दोस्तों टाइम 2 वर्ष है, तो इसको मैं यहाँ पे 2 बार यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इसको 2 बार लिख लिया। अब मैं यहाँ पे इसको देखूँ तो दोस्तों मैंने 2 से काट दिया, 2 पंजे 10 और 2 चौके 8। यहाँ पे ऊपर 54 आ गया, नीचे आपका कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। फिर दोस्तों इधर भी 2 से काटा तो ऊपर 54 आ जाएगा और नीचे आपका 50 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट चुकी है, 5 एकम 5 और यहाँ पे 100 का भाग जाएगा पूरा, तो ये 100 आ जाएगा। 5 का पहाड़ा दोस्तों 100 बार जाएगा तो 500 आ जाएगा। फिर ये 500 इस 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 और दोस्तों कितने बार जाएगा, 20 पंजा 100। तो जो आपका यहाँ पे बचा हुआ है, यहाँ पे दोस्तों आपका कितना बचा हुआ है, 20 बचा हुआ है, गुणा ऊपर आपका 54 गुना 54 बचा हुआ है। 54 का स्क्वायर करोगे यानी 54 गुना 54 तो वो आपका 2916 होता है। 54 का स्क्वायर दोस्तों 2916 होता है और यहाँ पे आपका 20 की इसके साथ गुणा आ जाएगी। अब इनकी दोस्तों आप गुणा करोगे यहाँ पे दोस्तों 2916 की 20 के साथ तो आपका आएगा कितना, 58,320 आ जाएगा। अब लास्ट में दोस्तों आपका ये जो निकल के आया, ये क्या आया दोस्तों, आपका मिश्र धन आया। तो आपने मिश्र धन में से आपका मूलधन माइनस कर देना है। मूलधन आपका 50,000 था, तो आप इसको 50,000 को दोस्तों यहाँ से लेस करोगे तो आपके पास जो बच के आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे 8,320। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 8,320 होगा। 20 हरा और 15 लाल गेंद एक बर्तन में डाली गई, एक हरा गेंद को चुनने की संभावना कितनी हो सकती है। तो मान लो ये आपका कोई बर्तन है, ये आपने बर्तन है और बर्तन में बॉले कुछ डाल दी आपने, कुछ बॉले इसमें बर्तन में डाली गई है। अब इन बर्तनों में क्या है दोस्तों, आपकी एक तो हरी गेंद है और एक ऐसी है लाल गेंद है, एक ऐसी है दोस्तों लाल गेंद है। अब जो हरी गेंद है वो कितनी है, वो 20 है और जो लाल गेंद है वो दोस्तों 15 है। तो सबसे पहले तो आप कुल निकालो, टोटल कितनी हो जाएगी, 20 प्लस 15 तो आपका ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 35 आ जाएगा। 20 प्लस 15 कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अब दोस्तों आपका बोला गया कि एक हरा गेंद चुनने की संभावना क्या होगी। ऐसे तो दोस्तों आपका प्रायिकता का ये बहुत बड़ा सूत्र से ये निकलता है, लेकिन शॉर्ट में आपने क्या करना है, आपने प्रायिकता कैसे निकालनी है। अब ये बोला कि जो एक बॉल है वो हरा बार निकाला गया, तो हरे बॉलों की संख्या कितनी है दोस्तों, 20 और कुल कितनी बॉलें थी, कितने बॉलों में से निकाला गया, वो दोस्तों आपका 35 बॉलों में से निकाला गया। अब 5 से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5 का पहाड़ा जाएगा दोस्तों 4 बार, 5 चौका 20 और 5 का पहाड़ा जाएगा दोस्तों 7 बार, तो आपका जो आंसर है वो 4/7 आ जाएगा। क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर है 3/5 हो तो कॉट थीटा क्या होगा। अब दोस्तों आपका जो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यहाँ पे साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा बराबर है P/H। साइन थीटा आ जाएगा दोस्तों आपका P/H। तो यहाँ पे जो P है वो कितना दिया है आपका, 3 दिया है। P यानी प्रोपेंडिकुलर, तो दोस्तों P कितना दिया है आपका, 3 दिया। प्रोपेंडिकुलर वो होता है जिसपे 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ये दोस्तों आपका 3 है। और दोस्तों जो H है वो कितना दिया है दोस्तों, आपका 5 दिया है। क्यों ये आपको देखने पड़ रहे हैं, क्यों आपको निकालने पड़ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आपने निकालना है कॉट थीटा। और जो आपका कॉट थीटा होता है दोस्तों वो आप यहाँ देखोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो दोस्तों ये आपकी जो वैल्यू है, ये इधर साइन की है, ये कॉस की है, ये टेन की है और नीचे वाली आपकी कॉट की है। तो कॉट आपका क्या होता है, कॉट बराबर है B/√,
पी। तो दोस्तों आपके पास पी तो अवेलेबल है, लेकिन बी किससे आपको निकालना पड़ेगा, वो आपका पाइथागोरस से निकल जाएगा। तो दोस्तों जो आपका पाइथागोरस है वो क्या होता है दोस्तों, एच का स्क्वायर बराबर है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो आपका एच का स्क्वायर निकलेगा दोस्तों, यहाँ पे एच दिया हुआ है, एच कितना है दोस्तों आपके पास 5 दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे एच कितना है 5 का स्क्वायर, और पी का स्क्वायर पी आपके पास दिया है 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और दोस्तों बी आपने निकालना है। तो दोस्तों इधर 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 पंजा 25, और 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 9 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे बी का स्क्वायर। अब दोस्तों ये 9 और ये आ जाएगा और माइनस हो जाएगा, तो 25 में से 9 गए तो आपके 16 बचे दोस्तों, और यहाँ पे आपका बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो सामने का अंडर रूट हो जाएगा 16 अंडर रूट बी। तो दोस्तों जो आपकी बी की वैल्यू आई, और बी की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, अंडर रूट 16 वैल्यू होती है 4 की। तो आपका बी यहाँ पे निकल के आ गया, इसलिए यहाँ पे आपने देखना है कॉट थीटा क्या आता है, बी बटा पी। अब दोस्तों जो आपकी कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी, बी की वैल्यू दोस्तों 4 है और पी की वैल्यू इन्होंने 3 दी है, तो जो आपका कॉट थीटा है वो 4/3 आ जाएगा। जामली खेत के लिए यहाँ पे 10,000 रुपये लोन लेता है, तो लोन लेने वाला कहलाता है आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन। बैंक की वार्षिक दर 6% की है, तो आपकी जो दर है, दर यानी रेट, वो कितनी आ जाएगी दोस्तों 6% आ जाएगी। जामली 9 महीने में ही लोन चुका देता है, तो समय आपका जो दिया हुआ है वो है 9 महीने। तो कितना लोन चुकाता है, उससे कितनी ब्याज देनी पड़ेगी, ब्याज यानी आपका सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपने क्लियर करनी है, और लास्ट में आपका जो फॉर्मूला लगेगा साधारण ब्याज का लगेगा दोस्तों। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय, और बटे में आपका क्या आ जाएगा 100। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा जो आपका प्रिंसिपल पी की वैल्यू है वो कितनी है दोस्तों, आपकी 10,000 है। पी की वैल्यू कितनी है आपकी 10,000 है, और जो आपका रेट है वो 6% की है, और समय आपका 9 महीने है। अब दोस्तों यहाँ पे आपका बटे में 100 आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है, जब आपके महीने दिए जाए तो दोस्तों महीने आपके 9 महीने हैं, कितने में से 12 महीने में से, तो दोस्तों बटे में कितना डलेगा आपका 12 डल जाएगा। अब यहाँ पे 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट गई है, 6 एकम 6, और यहाँ पे 6 दूनी 12। अब 2 से दोस्तों 9 तो नहीं कटता है, तो हम 100 को काटेंगे, 2 एकम 2 और 50 दूना 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो लास्ट में वैल्यू बची 50 गुणा 9, तो 9 जीरो की 0 और 9 पंजे 45, तो इसका जो आंसर आया 450 आया। तो दोस्तों आपने ऑप्शन ए इसका राइट आंसर कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1842 और 102 का HCF ज्ञात करें। HCF दोस्तों आपका महत्तम समापवर्तक। तो HCF आपने सेम LCM वाले तरीके से निकालना है, लेकिन यहाँ पे नई चीज़ क्या देखनी है दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 18, 42 और 102, इसका HCF निकालना है दोस्तों। इसको LCM वाले मेथड से ही कर रहे हैं, लेकिन आप LCM में क्या करते थे, यहाँ पे वो संख्या रखते थे जिससे कोई ना कोई संख्या कटती थी, और जो नहीं कटती थी उसको नीचे उतारते थे। लेकिन यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे पहले ही वो संख्या रखनी है जहाँ से तीनों संख्याएं एक साथ कटे। अगर दोस्तों कोई एक संख्या नहीं कट रही है तो वहाँ पे वो संख्या आप नहीं रख सकते। तो मैंने यहाँ पे 2 रखा, क्योंकि 2 से तीनों संख्याएं एक साथ करती है। तो 2 का पहाड़ा दोस्तों 9 बार, 9 दूनी 18। 2 का पहाड़ा कितने बार जाएगा दोस्तों, 21 बार जाएगा दोस्तों, 21 दूनी 42। और 102 में यहाँ पे जो 2 का पहाड़ा है वो जाता है दोस्तों 51 बार। तो यहाँ पे आपका फिर यहाँ पे कौन सी संख्या रखनी है जिससे ये तीनों संख्याएं एक साथ विभाजित हो जाए। तो दोस्तों जो तीनों संख्याएं वो 3 से कट रही है, 3 तिया 9। अब दोस्तों 3 का पहाड़ा 21 में 3 सते 21, और 3 का पहाड़ा देखोगे आप 3 एकम 3, और दोस्तों आपका 2 बचा 21, 3 सते 21। अब दोस्तों 17 प्राइम नंबर है जो किसी से नहीं कटती, 7 भी दोस्तों प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे अब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे तीनों संख्याएं एक साथ कट सके, इसलिए जो आपका HCF है वो क्या आया दोस्तों 2 गुणा 3 यानी 2 तिया 6। तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लड़कियों की आयु का औसत 16 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात 3:5:8 है। सबसे छोटी व बड़ी लड़की की आयु का अंतर क्या होगा।
दोस्तों आपने यहाँ पे एक चीज़ पहले भी पढ़ी होगी कि आप जब क्या करते हो, संख्या करते हो और औसत करते हो तो आपका क्या निकल के आता है दोस्तों, योग निकल के आता है। दोस्तों आपका योग निकल के आता है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो संख्या कितनी है दोस्तों, 3 लड़कियां हैं और 3 लड़कियों की जो औसत आयु है वो 16 वर्ष है। तो आपका 16 ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 48 आ जाएगा। यानी तीनों लड़कियों का जो कुल योग है आयु का वो 48 है। अब इन्होंने तीनों का अनुपात दिया है, जैसे 3 लड़कियां हैं, पहली लड़की का नाम है, बी दूसरी लड़की का नाम है और सी तीसरी लड़की का नाम है। अब इनका अनुपात दिया है कि ए का अनुपात 3 है, बी का अनुपात 5 है और जो सी का अनुपात है दोस्तों वो कितना है, वो 8 है। तो ये तीनों का क्या दिया है, अनुपात दिया है। अब आपने एक बात पढ़ी होगी कि जब योग दिया जाए तो अनुपात का योग करना है और उसको योग के बराबर डालना है। तो जब इसमें तीनों का योग 48 है तो मैं अनुपात को जोड़ दूंगा दोस्तों। जैसे आपका ये 3x प्लस 5x प्लस 8x ये आ गया दोस्तों यहाँ पे तीनों का अनुपात, और इन तीनों का योग दिया है 48। हमने दोस्तों यहाँ पे इनकी औसत से इनका योग निकाल दिया। ये हमारे पास हिंट थी जहाँ से क्वेश्चन इजी करने को हो गया। अब मैं इस सब को ऐड करूँगा तो दोस्तों कितना आ जाएगा, आप इसको ध्यान से देखें। ये 3x है, ये 5x है, तो दोस्तों 5 और 3 8 और 8 16x, ये 16x आ गई दोस्तों और इसका योग दिया है 48। अब आप काट दोगे, 16 एकम 16 और 16 तिये 48, तो x की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, यहाँ पे 3 आई। अब पूछा है सबसे छोटी और बड़ी लड़की का अंतर। अब सबसे यहाँ पे छोटी कौन सी है दोस्तों, a है, और सबसे बड़ी कौन सी है दोस्तों, 8 है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि C माइनस ए अंतर होता है माइनस, तो बड़ी लड़की है 8 और छोटी लड़की है 3 की, तो 8 में से 3 गए, कितना आया दोस्तों, 5x आया। तो यहाँ पे 5 गुना x की वैल्यू कितनी है, 3, तो कितना आया दोस्तों, ये 3 पंजे 15। तो जो उनकी आयु का अंतर है वो कितना है, 15 वर्ष है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी संख्या का 5/12 यदि 100 है। अब दोस्तों हमें किसी संख्या का वो संख्या तो पता नहीं है, तो हमने उस संख्या को a मान लिया। का मतलब क्या था दोस्तों, गुना। किसी संख्या हमें पता नहीं था तो उसको हमने a मान लिया। दिया है कि उसका 5/12 यदि दोस्तों आपका 100 दिया है, उस संख्या का 15/4 भाग क्या होगा। तो दोस्तों ये काम तो तब का है जब हमें इस संख्या का पता चले। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1। तो आप सभी को पता है कि आमने सामने कटता है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, आपका 20 आ गया। तो यहाँ पे वैल्यू बची है a बटे नीचे कितना है दोस्तों, आपके 12, और सामने कितना है दोस्तों, 20/1। ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, a एकम a, और ये आपका कितना आ जाएगा, 12 गुणा 20। तो 12 गुणा 20 करोगे दोस्तों, 12 दूनी 24, तो वो कितना आ जाएगा, आपका 240 आ जाएगा। अब दोस्तों ये क्या आया कि वो संख्या जो 5/12 है 100 के बराबर है, वो संख्या क्या निकली, 240। अब दोस्तों पूछा गया कि उस संख्या का 15/4 भाग क्या होगा, किस संख्या का दोस्तों, 240 का। तो 240 का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुना कितना निकालना है, 15/4 निकालना है। 15/4 का भाग क्या होगा, तो यहाँ पे देखो 4 एकम 4, 4 छीके 24 और 0 की 0, तो कितना है दोस्तों, 60। अब आपका 60 गुना 15 करोगे तो दोस्तों वो कितना आ जाएगा, आपका 900 आ जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों ने दोस्तों 0.05 इंटू 0.09 इंटू 5। दोस्तों जब भी आपकी पॉइंट की गुणा करने को आए आपने इन सबको इग्नोर मार देना है। यहाँ पे जो काम की चीज़ है दोस्तों वो क्या है, सिर्फ 5 है। 0.05 में काम की चीज़ क्या है दोस्तों, 5 है। और यहाँ पे आपका जब भी पॉइंट आए 0.09 में भी काम की चीज़ दोस्तों आपकी कितनी है, 9 है। और यहाँ पे लास्ट में क्या दिया हुआ है दोस्तों, आपका 5 दिया है। आपने जो यहाँ पे दशमलव थे, पॉइंट थे, इनको अभी इग्नोर मार देना है, इनको हम लास्ट में यूज में ला देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 9 पंजे कितना होगा आपका 45, और यहाँ पे कितना है आपका 5 है। अब इनकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 पंजा 25, हासिल आपके 2 आ जाते हैं, और यहाँ पे 5 चौका 20, 20 और 2 कितना होता है दोस्तों, आपका 22 होता है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो आपका इनको गुणा करके है वो कितना आया दोस्तों, 225 आया। अब लास्ट काम ये पॉइंट वाला है जो आपने करना है कि जो
यहाँ है दशमलव के बाद कितने अंक है, तो यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है। यानी जो आपका दशमलव है वो कितने अंक पहले लगने वाला है, 4 अंक पहले लगने वाला है। तो दोस्तों जब आप यहाँ पे 225 को देखोगे तो 225 के पास सिर्फ अभी 3 अंक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने आगे 0 लगा दिया। अब अंक कितने हो गए दोस्तों, अंक 4 हो गए। अब आपने जो दशमलव है वो 4 अंक पहले लगाना है। तो जो आपका आंसर आया वो क्या आया दोस्तों, 0.0225। इसका जो आपका राइट आंसर आया ऑप्शन नंबर बी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 140 रूट क्वेश्चन मार्क प्लस 315 बराबर है 1015। अब दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पे देखना है कि 140 रूट क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे क्या करना है आपने दोस्तों, ये जो आपका प्लस का 315 था इसको परे ले जाएंगे और ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 140 रूट। अब दोस्तों क्वेश्चन मार्क, अब यहाँ पे क्या किया कि जो आपका यहाँ पे 1015 था, यहाँ पे मैंने जो 315 प्लस के थे इसको अरे लाया, तो किसके हो गए दोस्तों, ये आपके माइनस के हो गए। अब आपका 140 रूट क्वेश्चन मार्क बराबर है, क्वेश्चन मार्क बराबर है दोस्तों, यहाँ पे 1015 में से 315 आप माइनस कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 700 दोस्तों आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी दोस्तों, ये आपका 700 है। और जब ये यहाँ पे 140 गुना का है परे जाएगा तो ये कहाँ चला जाएगा दोस्तों, आपका भाग में चला जाएगा। अब यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगी, 14 एकम 14 और 14 पंजे 70। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आई दोस्तों, 5। अब क्वेश्चन मार्क के ऊपर दोस्तों यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे अंडर रूट लगा हुआ है। और जब अंडर रूट हटता है तो सामने वाली संख्या का क्या हो जाता है दोस्तों, स्क्वायर हो जाता है। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, जब यहाँ से दोस्तों आपने रूट हटाया तो सामने वाली संख्या का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 5 का स्क्वायर यानी 5 पंजा 25। तो क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आई दोस्तों, 25 आई। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप देखोगे घन का तो होता है 6a²। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अभी आपको a का पता नहीं है, इसलिए आपको जो फॉर्मूला है वो किसका लगाना पड़ेगा, घन के आयतन का। तो जो घन का आयतन है दोस्तों, घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन होता है दोस्तों आपका a³। यहाँ से आपकी भुजा आ जाएगी यानी a आ जाएगा। तो घन का आयतन इन्होंने दिया है दोस्तों 27a³। अब 27 घन का आयतन है और वो a के क्यूब के बराबर होता है। अब दोस्तों यहाँ से जब आपका क्यूब हटेगा तो सामने वाली संख्या का क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यूब रूट हो जाएगा और यहाँ पे a आ जाएगा। अब a की वैल्यू दोस्तों यहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि जो क्यूब रूट 27 है वो वैल्यू होती है 3 की। तो जो आपकी भुजा है जो a है वो कितना आ गया दोस्तों, आपके पास 3 आ गया। अब आप यहाँ पे जो घन का क्षेत्रफल है वो लगा सकते हैं। घन का जो क्षेत्रफल है वो 6a²। तो दोस्तों 6 इंटू जो आपका a निकल के आ गया है वो कितना है, 3 है। तो स्क्वायर दिया हुआ है 3 गुना 3 यानी 3 तिया 9। तो दोस्तों यहाँ पे आप करोगे तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 6 तिया 18 और 18 तिये 54। तो जो आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा और यहाँ पे आयतन देखा वो सेंटीमीटर क्यूब में था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक चुनाव में कुल 16,000 मत डाले गए और 2 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त हुए। बताए कि विजयी उम्मीदवार को पराजित उम्मीदवार से कितने वोट अधिक मिले। तो दोस्तों मान लो ये आपका चुनाव क्षेत्र है जिसमें आपके 16,000 वोट डाले गए। अब इसमें से जो एक उम्मीदवार है वो 40% वोट लेता है और जो दूसरा उम्मीदवार है दोस्तों कुल आपका 100% होता है। तो दूसरे को कितने मिले होंगे, दूसरे को दोस्तों आपके 60% वोट मिले हैं। तभी तो दोस्तों चुनाव हुआ जब एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले और दूसरे को 60%। तो दोस्तों अब पूछा गया कि एक जीता और एक हारा, तो इसके बीच का होता है दोस्तों अंतर। जो हार जीत है वो किसको शो करती है, अंतर को, और अंतर का मतलब होता है माइनस। तो दोस्तों आप यहाँ पे बता सकते हैं
कि जो इनके बीच है वो एक जीता है एक हारा है, उनके बीच का अंतर कितना है दोस्तों, 20% का अंतर है। यानी एक को 20% वोट कैसे मिले हैं, अधिक मिले हैं। तो दोस्तों वही आपने बताना है। तो यहाँ पे जो कुल मत थे वो कितने थे आपके, 16,000। अब 16,000 का आप निकालोगे 20%। अब जब आप प्रतिशत हटाओगे तो बटे में दोस्तों आपका कितना लगता है, 100 लगता है। तो 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगी, आपका बचा क्या, 1600 गुना 2। तो 1600 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका दोस्तों, 3200। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है, 50 चक्कर के पहिए द्वारा तय की गई दूरी है। दूरी बराबर है परिधि गुणा चक्कर। ये दोस्तों आपका दूरी है, जब क्या दिया जाए, पहिया और उसके चक्कर दिए जाए तो आपका सूत्र ये काम पे आता है। तो दोस्तों आपने दूरी निकालनी है, तो दूरी बराबर है परिधि। अब परिधि दोस्तों किसकी लगेगी, वृत्त की लगेगी। तो मान लो ये दोस्तों आपका वृत्त है और ये पूरा आपका व्यास होता है। तो जो व्यास है इन्होंने 1.26 मीटर दिया हुआ है। तो दोस्तों जो आपकी त्रिज्या है वो व्यास की आधी होती है। तो आपका 1.26 इसका आप 1 जो आपका 26 है इसका आधा कितना आ जाएगा दोस्तों, 0.63। आप इसका आधा कर लेना दोस्तों, इसका आधा कितना आएगा, 0.63। अब आएगा कैसे दोस्तों, वो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों जो परिधि है वो कितनी आ जाएगी, 2 इंटू, अब वृत्त की परिधि क्या होती है दोस्तों, 2πr। ये होती है दोस्तों 2πr गुणा चक्कर कितने हैं, 500। तो दोस्तों डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22/7। त्रिज्या कितनी है दोस्तों, व्यास की आधी। तो 126 का आधा 63 होता है। तो यहाँ पे पॉइंट है तो 0 पॉइंट यहाँ पे 63 आ गया। अब दोस्तों आर कितना आया, 0.63 गुणा इधर 500 चक्कर है। अब दोस्तों इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 गुना यहाँ पे कितना आ जाएगा, 22/7 गुना 63 का पॉइंट हटाओगे तो 63/100 आ जाएगा, गुना आपका 500 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों 100 एकम 100 और 100 का जो पूरा भाग है वो 5 बार जाएगा, 100 पंजे 500। 7 एकम 7 और 7 9 में यहाँ पे 63 आ जाएगा। तो दोस्तों जो आपका डिस्टेंस है यहाँ पे 2 गुना 22, 22 दूना कितना आ जाएगा, 44। और दोस्तों यहाँ पे 9 गुना 5, 9 पंजे कितना आ जाएगा, 45। तो दोस्तों जो आपका डिस्टेंस है, जब आप 44 गुना 45 करते हो तो 44 गुना 45 कितना आता है दोस्तों, आपका 1980 मीटर। तो आपका 1980 मीटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1980 मीटर। रीजनिंग को शुरू करते हैं और रीजनिंग का पहला प्रश्न है 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56। तो आपने अगला बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे डिफरेंस आपने निकालना है कि यहाँ पे 2 और 6 के बीच कितने का डिफरेंस है। तो डिफरेंस आ जाएगा 4 का। 6 और 12 के बीच 6 का, और यहाँ पे 12 और जो आपका 20 है इसके 8 का, फिर 10 का चल रहा है दोस्तों, फिर 12 का चल रहा है, और यहाँ पे 14 का चल रहा है। तो आगे दोस्तों आपका 16 का चलेगा। तो आपने 56 में कितने जोड़ने हैं दोस्तों, 16 जोड़ देने हैं। तो 6 और 6 12, 1 5 और 1 6 और 1 7। तो अगला कितना आ जाएगा दोस्तों, 72। यहाँ क्वेश्चन है यहाँ पे BF, CH, ब्लैंक स्पेस, फिर आपका HO, LT। ये आपने बताना है। तो B की जो प्लेस वैल्यू है 2 है, F की 6 है, जो C की है वो 3 है, H की दोस्तों आपकी 8 है, H की फिर 8 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 12 आ जाएगा, और यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो आप 2 और 3 के बीच 1 का डिफरेंस देखोगे, फिर दोस्तों 3 में 2 का चलाओगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यानी 5 में क्या आ गया आपका दोस्तों, E आ गया। फिर दोस्तों 5 में आगे 3 का, तो 5 और 3 8, 8 और 4 यहाँ पे 12। ये तो दोस्तों आपका बिल्कुल फिट बैठ गया। अब आपके यहाँ से आगे देखोगे सेकंड अल्फ़ाबेट, जो 6 और यहाँ पे 8 है, इसके बीच कितने का गैप होगा दोस्तों, 2 का गैप होगा। फिर दोस्तों 8 में आपने 3 का गैप चलाना है, तो 8 और 3 11, 11 पे आपका K आ जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे आगे 11 आ गया, 11 में दोस्तों आपने 4 का गैप, 11 और 4 15, 15 में आपने यहाँ पे 5 का गैप, तो 20 आ गया। तो यहाँ पे जो आपका ब्लैंक स्पेस है वहाँ पे क्या आ गया आपका, E और K आ गया। आगे दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 48 है, दिए गए विकल्पों में से
विषम शब्द चुने। तो दोस्तों यहाँ पे देखोगे विधायक, वकील, मेयर और राज्यपाल। तो दोस्तों आपके राज्यपाल, मेयर और विधायक ये आपके राजनीति से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो आपका वकील है वो न्याय से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला यहाँ पे प्रश्न है, यदि सांकेतिक भाषा में गरिमा, दोस्तों RIMA, गरिमा का जो कोड है वो क्या दिया हुआ है दोस्तों, 72 54 32 ये दिया गया है। अब दोस्तों आपका जो टीना का है TINA, टीना का जो कोड है वो कितना है, 64 82 यहाँ पे टीना का कोड। तो यहाँ पे पूछ किसका रहा है दोस्तों, MARTINA, ये दोस्तों आपका इसका कोड पूछ रहा है। तो आप यहाँ से ध्यान से देखोगे कि सबसे पहले M है दोस्तों, M है यहाँ पे आपका सेकंड लास्ट पे, और सेकंड लास्ट पे जो M का यहाँ पे कोड है वो कितना है दोस्तों, सामने बिल्कुल इसके कोड लिखा होता है, जिस प्लेस पे आपका अल्फाबेट है उसी प्लेस पे आपका एक नंबर लिखा होता है। इसके बाद देखोगे दोस्तों A, तो A यहाँ पे आपका दूसरे नंबर पे है, तो दूसरे नंबर पे A का कोड क्या दिया दोस्तों, 2 दिया है। और दोस्तों यहाँ पे लास्ट में भी A है, तो A का कोड लास्ट में भी दोस्तों आपका 2 ही दिया गया है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे A का कोड कुछ और हो और पीछे वाले का कुछ और हो। तो दोस्तों जो यहाँ पे M का कोड है, M का कोड यहाँ पे कितना दिया था दोस्तों, 3 दिया था। A का कोड कितना दिया दोस्तों, 2 दिया है। अब R यहाँ पे तीसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पे यहाँ पे 5 दिया है, तो जो R का कोड है वो कितना होगा दोस्तों, R का कोड होगा 5। अब दोस्तों यहाँ पे T का कोड, टीना तो आपका पूरा लिखा हुआ है दोस्तों, तो टीना का कोड कितना आएगा आपका, 64 82 आएगा। तो आपका जो आंसर है 32 56 482। तो अगर जहाँ भी आपका लिखा हुआ है 32 56 482, तो ऑप्शन ए पे आपको ये आंसर मिल गया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब दोस्तों आगे आपका इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है जो डायरेक्शन से पूछा गया है। अब दोस्तों यहाँ पे आप डायरेक्शन बनाओगे, तो पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। राजेश दक्षिण की ओर 16 मीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर चला, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 7 मीटर चला, और इसके बाद अपनी दाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है, फिर अंत में वो दाईं ओर मुड़कर 9 मीटर चलता है। बताए वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। दोस्तों एक बार इसका डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे डायग्राम क्या आ जाएगा, राजेश दक्षिण दिशा की ओर 16 मीटर चला, तो दोस्तों ये आपका ईस्ट आ जाएगा, ये आपका वेस्ट आ जाएगा, ये आपका नॉर्थ आ जाएगा और ये आपका साउथ आ जाएगा। तो राजेश दक्षिण दिशा की ओर 16 मीटर चला, तो दोस्तों जब ये यहाँ से नीचे आया 16 मीटर, तो दक्षिण की ओर कितना आएगा दोस्तों, 16 मीटर। अब क्या बोला दोस्तों, वह अपने बाईं ओर मुड़ा और 5 मीटर चला, तो बाईं ओर मुड़ा और दोस्तों बाईं ओर जाएगा तो ये कितना 5 मीटर मुड़ेगा। अब बोला फिर वो उत्तर की ओर मुड़ा और 7 मीटर चला, तो दोस्तों जब ये ऊपर की ओर जाएगा तो कितना जाएगा यहाँ पे दोस्तों 7 मीटर जाएगा। अब क्या पूछा दोस्तों, जब ये ऊपर की ओर 7 मीटर गया उसके बाद अपनी दाईं ओर मुड़ा, तो इसका दायां किधर आ जाएगा दोस्तों, इधर को, और जब दाईं ओर मुड़ा तो दोस्तों कितना चला, ये 12 मीटर चला। फिर अंत में बाद में वो अपनी दाईं ओर मुड़ा और 9 चला। अब दोस्तों ये नीचे की ओर आया और नीचे की ओर चला, कितना 9 चला। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर था, अब नीचे आपका कितना आया, ये 9 मीटर आया। अब पूछ रहा है कि वह प्रारंभिक स्थान से अभी कितना दूर है। अब दोस्तों इसका प्रारंभिक स्थान कहाँ था दोस्तों, प्रारंभिक स्थान यहाँ पे था और अभी वो यहाँ पे है। अब आपने इसके और इसके बीच का क्या बताना है दोस्तों, यहाँ पे डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पे पहले 16 नीचे आया था और यहाँ से यहाँ तक दोस्तों 5 चला था, फिर ऊपर 7 चला था, यहाँ से यहाँ 12 चला था, और दोस्तों आप देखोगे यहाँ से यहाँ 7 चला था और यहाँ से यहाँ आपका 12 चला है। तो दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आपका 7 था जब यहाँ से लेकर यहाँ तक आया था और यहाँ पे 12 चला, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका 19 आ जाएगा। यहाँ से यहाँ 7 और यहाँ से यहाँ दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक 7 है और यहाँ से यहाँ 12, तो 12 7 19 मीटर ये आ जाएगा। और दोस्तों पहले यहाँ से यहाँ तक कितना चला था, 16 मीटर चला था, और यहाँ से जब वो नीचे को आया दोस्तों तो कितना चला हुआ था, वो 9 चला हुआ था। यानी यहाँ से यहाँ तक 7 है और यहाँ से यहाँ कितने दोस्तों आपके 2 आए, तो ये कितना आ गया आपका दोस्तों पूरा, ये दोस्तों आपने ध्यान से देखना है,
ये यहाँ से यहाँ तक कितना आया था, 16 आया था, और यहाँ से यहाँ तक 2 एक्स्ट्रा आएगा, तो ये कितना आएगा दोस्तों, आपका 17 आ गया। अब दोस्तों आपने पाइथागोरस लगाना है, यहाँ पे आपने निकालना क्या है, h का स्क्वायर। पाइथागोरस निकालना है दोस्तों, क्योंकि आपको बेस पता है, बेस 19 है, और प्रोपेंडिकुलर कितना है दोस्तों, आपका प्रोपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। प्रोपेंडिकुलर कितना आ जाएगा दोस्तों, 18, क्योंकि यहाँ से यहाँ 16 है, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा चला है, तो 16 और 2 कितने होगी दोस्तों, आपके ये 18 हो जाएगी। तो अब आपने प्रोपेंडिकुलर बी पता है, बेस भी पता है, तो दोस्तों आपका पाइथागोरस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा। अब एच का स्क्वायर बराबर है पी का स्क्वायर। पी कितना है दोस्तों, 18 का स्क्वायर, तो 18 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी कितना है दोस्तों, 19 का स्क्वायर आ जाएगा। तो एच का जो स्क्वायर निकल के 18 का स्क्वायर दोस्तों 324, और 19 का 361। अब इन सबको जोड़ दोगे दोस्तों तो कितना बन जाएगा, 324 प्लस 361। तो 4 और 1 दोस्तों 5, 6 और 2 8 आ जाएगा, और 3 और 3 कितना आ जाएगा आपका दोस्तों, 6 आ जाएगा। 4 और 1 5, 3 यहाँ पे 6 और 2 8, 3 और 3 6, तो 685। तो h का स्क्वायर कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका 685 आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे आंसर आपके मैच नहीं हो रहे हैं। तो अगर आप का किसी का ये आंसर आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों ये वीडियो का अंतिम प्रश्न था, तो आपका जो ये आपका मॉक टेस्ट था आज का, आज के आपके मॉक टेस्ट में कितने नंबर बने, कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं।